हेलो बच्चों, आज हम वसंत भाग 3 पाठ 10 कामचोर का सार समझेंगे। तो बेटा, ये जो कहानी है एक बहुत ही मनोरंजक कहानी है और इस कहानी के माध्यम से हमें क्या संदेश मिलता है कि हमें बचपन से ही बच्चों में छोटे छोटे काम करने की आदत को विकसित करना चाहिए। अगर ये आदतें बच्चों में नहीं होती तो उसका क्या परिणाम होता है वो इस कहानी के माध्यम से हमें बताया गया है। आइए पाठ के सार को समझते हैं। कहानी के आरंभ में ही अब्बा और अम्मा के बीच में वाद विवाद हो रहा है। काफी देर तक वाद विवाद होने के बाद यह तय किया जाता है कि घर के नौकरों की छुट्टी कर दी जाए। क्यों? क्योंकि जो बच्चे हैं उस परिवार के वो मोटे मोटे और कामचोर हो गए हैं, उठकर खुद से पानी तक भी नहीं पीते। इसका परिणाम यह हुआ कि बच्चों को ख्याल आया कि वे ये काम क्यों नहीं करते। अब बच्चों ने हिल हिल कर पानी पीने की कोशिश की तो पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया, घमासान मच गया। सुराहियां यहाँ वहाँ लुढ़की, मटके इधर उधर गिरे और सभी बच्चों के कपड़े भीग गए। अब यह देखकर अम्मा ने संदेह व्यक्त किया, ये भला क्या काम करेंगे। अब्बा थोड़े सख्त स्वभाव के थे। उन्होंने सख्ती से कहा, करेंगे कैसे नहीं, काम ना किया तो आज रात का खाना बंद। तो क्या उनके लिए सजा रखी गई कि अगर बच्चे घर का काम नहीं करेंगे तो उन्हें रात का खाना नहीं दिया जाएगा। इसके बाद बच्चों ने काम करने की दुहाई दी। अब्बा ने कई फरमान जारी किए, जैसे मैली दरी को साफ करो, आंगन में कूड़ा साफ करो, पेड़ों में पानी देना। इन सब काम करने के लिए बच्चों को तनख्वाह भी मिलेगी। अम्मा ने प्रार्थना की कि बच्चों से ये काम ना करवाएं। बच्चों ने कोई भी काम किया होता तो वे काम करने के तरीके जानते। अगर उन्होंने इससे पहले कोई काम किया होता तो उन्हें ये काम करने आते। जब पौधों को पानी देने की बारी आई तो बच्चों ने पूरे घर में बाढ़ ला दी। दरी साफ करने लगे तो सारा का सारा घर ही धूल से अट गया। दरी की धूल चारों तरफ फैल गई। फौरन सबको घर से बाहर निकाला गया और झाड़ू देने का फैसला किया गया। तनख्वाह के लालच में सब झाड़ू देने को तैयार थे। खींचातानी में झाड़ू के पुर्जे ही उड़ गए। क्यों? क्योंकि झाड़ू एक थी और तनख्वाह के लालच में झाड़ू लगाने के लिए अनेक बच्चे थे। अम्मा ने सिर पीट लिया। इतने में ख्याल आया कि धूल ना उड़े, इसलिए पानी का छिड़काव किया जाए। पानी दरी पर छिड़क दिया गया तो धूल कीचड़ बन गई। पेड़ों में पानी दिया जाए, ऐसा सोचकर सभी बच्चे बर्तन लेने के लिए भागे। अब सब अपने अपने बर्तन लेकर नल पर टूट पड़े। घमासान में किसी के बर्तन में एक बूंद भी पानी नहीं आया। कोई लोटा लाया, कोई कटोरी लाया, कोई कुछ पतीला लाया, लेकिन किसी के बर्तन में भी एक बूंद पानी नहीं आया। धक्का मुक्की होती रही, कोई किसी की बात नहीं सुन रहा था। सबको तनख्वाह पाने का लालच था। सब कीचड़ में सन गए। अब उन्हें नहलाने के लिए अपने घर के जो नौकर थे वह भी कम पड़ गए। तो आसपास के जो बंगले थे वहां से नौकरों को बुलाया गया और 4 आना प्रति बच्चे की दर से उन बच्चों को नहलवाया गया। सबने मान लिया
कि कम से कम सफाई जो है वो बच्चों के बस का काम नहीं है, इनसे सफाई नहीं करवानी चाहिए। इसके बाद कम से कम अब जो मुर्गियां ही घर में थी उनको दड़बों में बंद कर दिया जाए, ऐसा अब्बा और अम्मा ने सोचा। बच्चे लगे मुर्गियां हाँकने। मुर्गियां कभी यहाँ भागती कभी वहाँ भागती। उन्होंने भागते भागते खीर के प्याले सारे इधर से उधर बिखार दिए। सारी खीर गिर गई। दीदी के कामदानी दुपट्टे और ताजे सिरों पर वह सारी खीर जो थी वह लग गई। पानदान में मुर्गा कूद गया और सारा कत्था चूना पंजों में लगाकर नानी अम्मा की सफेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक से गिरी और उसके फिसलने से जो मोरी का कीचड़ था वो सारा का सारा मौसी जी के मुंह पर जा पड़ा। एक भी मुर्गा या मुर्गी जो थी वो अपने दड़बे तक नहीं पहुंच पाई। उसके बाद किसी को सूझा कि जो भेड़ें आई हुई हैं उन्हें ही दाना खिला दिया जाए। भेड़ों ने सूप में दाना देखा तो वे सारी की सारी उन पर झपट पड़ी। बस भेड़ चाल में पलंगों को फलांगती, बर्तन यहाँ वहाँ लुढ़काती, वे एक दूसरे के ऊपर चढ़ती हुई भागने लगी। बानी दीदी का सलमा सितारों वाला दुपट्टा उन भेड़ों द्वारा रौंदकर बिल्कुल खराब कर दिया गया। एक पलंग पर सोती हज्जन माँ के ऊपर से भेड़ें दौड़ती जा रही थी। वह मुंह पे दुपट्टा ओढ़कर लेटी हुई थी और जैसे ही वे भेड़ें उनके ऊपर से गुजरी वे चिल्लाकर मारो मारो बोल उठी। भेड़ें सूप को भुलाकर अब सब्जी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। सब्जी वाली दालान में यानी आंगन में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोइये को दे रही थी। वह अपनी सब्जियों का बचाव करने के लिए खड़ी हुई, लेकिन जो भेड़ें थी वो सारी की सारी उसकी सब्जी चट कर गई। अब बच्चों को रात को खाना ना खाने की धमकी के कारण उन्हें भैंसों का दूध निकालने का काम करने का काम दिया गया। भैंस के थन को सब पकड़ने लगे तो भैंस ने लात मारी और भाग खड़ी हुई। बच्चों ने भैंस की आगे और पीछे की जो पैर थे उनको झूले की रस्सी से बांधने की बहुत ही कोशिश की। अब ऐसा करने से भैंस चौकन्नी हो गई और चाचा जी की चारपाई को खींचती हुई वहां से भागने लगी। आगे आगे भैंस भाग रही थी और उनके पीछे पीछे जो रस्सी से बंधी जिस पर चाचा जी थे वह चारपाई उनके भैंस के पीछे पीछे खिंची चली आ रही थी। तभी किसी को ख्याल आया कि भैंस को रोकने के लिए हमें उसके बछड़े को खोल देना चाहिए और ऐसा ही किया गया। भैंस ने बछड़े को देखा तो उसने भागना बंद कर दिया। बछड़ा अपनी माँ के पास पहुंचा और वह दूध पीने लगा और सब बच्चों ने फिर से दूध दोहने की कोशिश की, परंतु वह नाकामयाब रहे। सब बच्चे गिलास, कटोरे, पतीले जो भी उन्हें मिला वह सब लेकर आए दूध दोहने के लिए भैंस का, लेकिन जो बाल्टी थी वो पहले ही गोबर में जाकर गिर चुकी थी। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। सारे घर की दशा बिल्कुल खराब हो गई। सारे घर में मुर्गियां, भेड़ें, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। इस सब को देखकर अम्मा बहुत खफा हो गई और अपना सामान बांधने लगी और उसने अब्बा को धमकी दी अपने मायके आगरा जाने की। और क्या कहा, मैं तो मायके चली। अम्मा ने अब्बा को यह चुनौती ही दे डाली।
अम्मा ने अब्बा की बात सुनी और सबको एक पंक्ति में खड़ा कर दिया और कहा कि कोई भी किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाएगा और आज सबको रात का खाना नहीं दिया जाएगा। अब बच्चे जो थे अब्बा के इस फैसले से बड़े परेशान थे और वह समझ नहीं पा रहे थे कि उनकी क्या गलती है, लेकिन अब उन्होंने एक निर्णय लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वह हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। तो बेटा इस कहानी के माध्यम से आपने क्या सीखा कि हमें अपने माता पिता के कार्यों में हाथ बटाना चाहिए और माता पिता को भी अपने बच्चों को बचपन से ही छोटे छोटे काम करने की आदत डालनी चाहिए। तो ये कहानी आपको अच्छे प्रकार से समझ आ गई होगी। आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।